Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is common errors asked in बैंक पीओ एग्जामिनेशंस। आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन में 5 सेगमेंट्स होंगे A, B, C, D, E। यदि किसी भी सेगमेंट में गलती है, 4 सेगमेंट में से किसी में, तो आपको उसे फाइंड आउट करना है और यदि सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर E, नो एरर। तो ये सेंटेंस के एक एक सेगमेंट के एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ें और पाएं कि क्या उसमें कोई ग्रामेटिकल या कंटेक्चुअल एरर है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, तरुण वॉज द ओनली पर्सन। तरुण वॉज द ओनली पर्सन, यहां पर्सन नाउन पर ओनली के द्वारा स्ट्रेस दिया गया। हु कुड समहाउ, पर्सन को क्वालिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिव क्लॉज है जिसकी शुरुआत रिलेटिव प्रोनाउन हु से हो रही है। रिमेंबर, when the antecedent is stressed by only or any other word, the relative pronoun is not of WH। तो रिलेटिव प्रोनाउन WH वाला नहीं होता, उसके जगह पर रिलेटिव प्रोनाउन that का प्रयोग होना चाहिए। When the antecedent to the relative pronoun is stressed, the relative pronoun is not of WH group, it is simply that। It means your error lies in segment number B। So इसे आप मार्क कर लो as your answer। Somehow managed to work in the department for such a long time, और किसी भी सेगमेंट में कोई गलती नहीं है। So the right answer is number B। करेक्शन, हु को आप रिप्लेस करो रिलेटिव प्रोनाउन दैट से। कम टू क्वेश्चन नंबर 2, द इंश्योरेंस कंपनीज। एक सब्जेक्ट आपका कंपनीज नाउन है एज वेल एज द गवर्नमेंट, और दूसरा सब्जेक्ट है द गवर्नमेंट। कंजंक्शन आपका है एज वेल एज। एक बात को ध्यान से देखते चलना है, मार्क करते चलना है। द गवर्नमेंट इज, क्रिया आपकी आई है इज। रिमेंबर, जब भी कंजंक्शन एज वेल एज हो तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आपकी क्रिया का एग्रीमेंट होना चाहिए। फर्स्ट सब्जेक्ट आपका कंपनीज प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्रिया आर होनी चाहिए थी, जबकि सेगमेंट नंबर बी में क्रिया ईज दी गई है। यानी योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर बी। मार्क इट एज योर आंसर एंड द करेक्शन विल बी ईज की जगह आर का प्रयोग होना चाहिए। हेंस द सेंटेंस इज करेक्ट। द इंश्योरेंस कंपनी सब्जेक्ट आपका मूल सब्जेक्ट यही है, प्लूरल है, एज वेल एज द गवर्नमेंट ईच के जगह आर वर्किंग ऑन ए यूनिफॉर्म पैकेज पॉलिसी फॉर farmers। Now come to question number 3, the number of people applying। watch, आपका सब्जेक्ट नंबर नाउन है यहाँ, यदि आ नंबर ऑफ होता तो वो डिटरमाइनर होता, तो क्रिया फॉलोइंग नाउन के अनुसार होती, बट चूंकि यहाँ नंबर के पहले द है, इट मीन्स यहाँ नाउन है, संख्या, यही आपका सब्जेक्ट है। तो उसके अनुसार वॉच बिल्कुल सही वर्ब है, एग्रीमेंट है, द नंबर सिंगुलर, वॉच सिंगुलर। हेंस इस सेगमेंट में कोई एरर नहीं है। सेकंड सेगमेंट बी में भी कोई एरर नहीं है। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वॉज सो लार्ज। जब भी एडजेक्टिव सो एडवर्ब से मॉडिफाइड हो तो उसके बाद एक दैट क्लॉज आता है, इसका मतलब आपका दैट क्लॉज भी बिल्कुल सही है। दैट द ऑफिस हैड टू स्टॉप, करना पड़ा, मजबूरी है,
टू स्टॉप रोकना पड़ा, बंद करना पड़ा। इशूइंग, यहाँ जीरंड का इस्तेमाल हुआ है। रिमेंबर स्टॉप के बाद आने वाला वर्बल ऑब्जेक्ट के रूप में जीरंड तभी होता है जब वो क्रिया रेगुलरिटी दिखाए, मीन्स ऐसा बराबर होता है, हमेशा होता है। जबकि यहाँ पर्टिकुलर टाइम एक्शन है, जब नंबर पता चला पीपल अप्लाइंग फॉर द पोस्ट जो भी हो वह सो लार्ज, तभी इसे रोका गया, इशू करने से रोका गया। तो स्टॉप के बाद आने वाला एक्शन यदि पर्टिकुलर टाइम एक्शन, यस उसी समय हुआ जब ऐसा हुआ, तो वो हमेशा इन्फिनेटिव होता है। यानी आपका इशूइंग जो जीरेंडियल ऑब्जेक्ट है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। इट मीन्स स्टूडेंट्स योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर डी, और करेक्शन होगा ऐसी स्थिति में जब भी स्टॉप के बाद आने वाला वर्बल ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर टाइम एक्शन शो करे तो वो इन्फिनेटिव होता है, यानी करेक्शन होगा टू इशू, इन्फिनेटिव। अब आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। द नंबर ऑफ पीपल applying was so large that the office had to stop to issue application form। दूसरा, यहाँ number of people was so large, तो दूसरी गलती भी एक पकड़ में आ रही है और वो है सिंगुलर फॉर्म के जगह प्लूरल होना चाहिए था, यानी करेक्शन एक और चाहिए इसी सेगमेंट में, और वो हो गया फॉर्म्स। नाउ द करेक्ट सेंटेंस इज the number of people applying was so large that the office had to stop to issue application forms। Thus you have seen how easy it is to find out the common errors in any of the 4 segments, provided you have a good knowledge of English grammar। Now let us come to question number 4। Modern printing techniques, सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट नाउन टेक्निक्स है, तो उसके अनुसार सेगमेंट नंबर बी में क्रिया प्लूरल आर करेक्ट है, आर फार सुपीरियर देन दैट एम्प्लॉयड इन द पास्ट। नाउ सी, इन सेगमेंट नंबर बी यू हैव ए लैटिन कंपैरेटिव एडजेक्टिव एंडिंग इन ओ आर। जब भी एडजेक्टिव ओ आर से एंड करे, जब भी एडजेक्टिव लैटिन हो, कंपैरेटिव इंग्लिश कंपैरेटिव्स के अंत में ई आर आता है एंड लैटिन के अंत में ओ आर आता है, तो वो कभी भी देन एक्सेप्ट नहीं करता। यानी आपकी एक गलती देन है जो कि सेगमेंट नंबर सी में है। देन के जगह इसे हमें टू से रिप्लेस करना होगा, क्योंकि ओ आर कंपैरेटिव्स ऑलवेज टेक द प्रीपोजिशन टू। दैट एम्प्लॉयड, एडजेक्टिव फ्रेज आ रहा है एम्प्लॉयड इन द पास्ट। एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लॉज का एंटीसीडेंट कभी भी दैट नहीं हो सकता। तो सेकेंड एरर भी यहां है स्टूडेंट्स, दैट। इसे रिप्लेस करके हमेशा दोज का प्रयोग करना होगा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन या एंटीसीडेंट दैट नहीं हो सकता। टेक्निक्स के एग्रीमेंट में चले तो यहाँ की स्थिति बन रही है दे कभी एंटीसीडेंट के प्लेस पर एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लॉज के पहले नहीं आ सकता, उसे रिप्लेस करके हमें ऑलवेज दोज का प्रयोग करना होता है। सो दस योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर सी। करेक्शन हुआ देन को रिप्लेस करके टू और दैट को रिप्लेस करके दोज। द करेक्ट सेंटेंस इज नाउ मॉडर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स आर फार सुपीरियर टू those employed in the past। Let us come to question number 5। much of the dispute over, अब dispute एक अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यहाँ लिया गया है, इसलिए much का प्रयोग किया गया है। चलिए करेक्ट है ये, much करेक्ट, dispute यहाँ करेक्ट। much of the dispute over damages had to, अब चूंकि dispute एक इवेंट दिखा रहा है, और जब भी इवेंट का कंटेक्स्ट हो तो क्रिया हमेशा पास्ट टेंस में होती है, यानी पास्ट टेंस वर्ब भी बिल्कुल आपका करेक्ट है। हैड टू डू विद वेदर ए सर्टेन पोर्शन ऑफ एप्पल्स चिप्स दैट वर, एप्पल चिप्स के पहले एक डिटरमाइनर लगा हुआ है। जब भी एंटीसीडेंट में डिटरमाइनर लगा हो, एक मात्रा सूचक वर्ड या फ्रेज लगा हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट होता है। ये भी करेक्ट है आपका, WH के रूप से नहीं होता, वो दैट होता है। दैट वर आपका
डिटरमाइनर है तो एंटीसीडेंट, नाउन आपका एप्पल्स चिप्स है, चिप्स प्लूरल है तो क्रिया वर भी आपकी करेक्ट है। वर प्लेस्ड इन डिवाइसेस वायलेट्स, कंटेक्स्ट आपका पास्ट जा रहा है तो फिर ये प्रेजेंट टेंस वर्ब कैसे पॉसिबल है। स्टूडेंट्स योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर डी, आप इसे आंसर के रूप में मार्क कर लो। करेक्शन होगा, इसे भी पास्ट यानी मेन वर्ब नंबर 2 में लाना होगा। द करेक्शन विल बी वायलेटेड द पेटेंट। इस तरह से करेक्ट सेंटेंस आपका हुआ। मच ऑफ द डिस्प्यूट ओवर डैमेजेस हैड टू डू विद whether a certain portion of Apple's chips that were placed in devices violated the patent. How easy it is, no doubt, if you have a good knowledge of English grammar and you properly examine each of the segments of the sentence. बड़ी आसानी से आप एरर को फाइंड आउट करके आंसर देकर आगे निकल सकते हो। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।